हरिंद्रानंद सरकार के संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल बिहार। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूँ। 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ। अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे। कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की विथियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था। जैसे बच्चे की युवा अवस्था बस आ जाती है जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा कर्म चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के अभिभाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिससे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था और अब शिव के आकर्षण में। मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, बगात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धिजनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थ महेश्वरा। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। सभी को मेरा प्रणाम। हरिंद्रानंद। प्रस्तुत कहानी पुस्तक आओ चले शिव की ओर से लिया गया है। लेखक सह स्वामित्व शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा।